हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अकबर और आप देख रहे हैं गुरु ट्रेनर। आज की वीडियो में बात करेंगे बेस करेंसी के बारे में, कोट करेंसी के बारे में, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और आखिर में फ्लैट और स्क्वायर के बारे में, सब के बारे में बात करेंगे। आसानी के साथ आपको समझाऊंगा। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को रिकॉल करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, तो अब मैं इसे रिकॉल करता हूं, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा मैं एलैबोरेट करता हूं, उसे एक्सप्लेन करता हूं। तो आप एज अ ट्रेडर हैं, तो आपको क्या करना होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में? आपको करेंसीज की जो प्राइस होती है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसको सिर्फ स्पेकुलेट करना होता है। आपको बताना होता है कि उसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो अगर आप राइट हैं तो आप प्रॉफिट में हैं। तो बस इतना ही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। अब ये किस तरह करते हैं, ऊपर प्राइस जाएगी या नीचे जाएगी, ये सारा कोर्स आपको सिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताऊंगा। तो भाई इसकी एग्जांपल के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा जी, एग्जांपल में बात करते हैं। आपने 1000 यूरो परचेज करना है। अच्छा, आपने 1000 यूरो परचेज करना है, यूरो यूएसडी का आपने पेयर लिया है और एक्सचेंज रेट है 1.18। सर ये क्या बता रहे हैं आप? 1.18 यहाँ पर एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है? यूरो यूएसडी। यार, आपने 1000 यूरो परचेज करना है ना, और यूरो यूएसडी में एक्सचेंज रेट है 1.18। इसका मतलब है एक यूरो, यूरो यूएसडी में अगर एक पेयर है ना यूरो यूएसडी का, इसका मतलब है एक यूरो कितने यूएसडी का है? $1.18 का। $1.18 का एक यूरो मिलेगा आपको, ठीक है? आपने परचेज करने हैं 10,000 यूरो, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है? और 10,000 आपने यूरो परचेज करने हैं, एक्सचेंज रेट है 1.18, ठीक है? इसका मतलब है कि आपने 10,000 को ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है 1.18 के साथ, $1.18 के साथ, क्योंकि एक जो यूरो है उसकी प्राइस है $1.18। तो 10,000 यूरो लेने हैं, तो 10,000 यूरो को 1.8 यानी $1.18 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा $11,800। यानी कि 10,000 यूरो को परचेज करने के लिए आपके अकाउंट में $11,800 का होना जरूरी है। अगर $11,800 दे के आप 10,000 यूरो परचेज कर लेते हैं, अच्छा इसके 2 हफ्ते बाद आप कहते हैं कि यार मैं ना दोबारा अपने 10,000 यूरो को ना डॉलर में ना तब्दील कर लूं, ठीक है? आपने जब उसका एक्सचेंज रेट देखा ना, एक्सचेंज रेट उसका पहले था $1.18, अब उसका हो गया $1.25। इसका मतलब है 7 सेंट जो उसका रेट बढ़ा, तो यूरो की वैल्यू बढ़ी है 7 सेंट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक यूरो अब जो मिलेगा ना, वो हमें $1.25 का मिलेगा। अच्छा, हमने 10,000 हमारे पास यूरो थे, हमने उसे एक्सचेंज किया 1.28 के साथ, जो कि एक्सचेंज रेट है, ठीक है? मतलब 2 हफ्ते बाद का। तो हमारे पास जो डॉलर आए वो $12,500 थे। पहले हमारे पास कितने डॉलर थे? $11,800। अब कितने हैं? $12,500। तो भाई 11,500 मतलब $11,800 तो पहले थे, तो $12,500 किस तरह हो गए? सिर्फ एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से। और आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $700 का। भाई यूरो उतना ही रहा, यूरो 10,000 का 10,000 ही रहा, लेकिन एक्सचेंज रेट के अप होने की वजह से आपके डॉलर की कदर कम हुई और डॉलर आपको आपके अकाउंट में ज्यादा हुए, ठीक है? आपको प्रॉफिट हुआ $700 का। तो ये एक मिसाल थी कि ये हम ना फिजिकली जो पैसे को कैसे ले रहे होते हैं और उसमें प्रॉफिट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो रहा होता है कि सिर्फ स्पेकुलेशन हो रही होती है प्राइस की, ठीक है? स्पेकुलेशन हो रही होती है प्राइस की। इसका मतलब ये है कि इसमें आप ले नहीं रहे होते, बस ये कह रहे होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर ऊपर गई या नीचे गई आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, आप प्रॉफिट में है। अच्छा जी, इसमें एक यूरो यूएसडी का एक पेयर ले लेते हैं। इसमें अगर इसके 2 हिस्से किए जाएं, तो इसका जो पहला हिस्सा है ना, वो बेस करेंसी कहलाता है। बेस करेंसी वो करेंसी होती है, सिंपल से अल्फाज में बताऊं तो बेस करेंसी वो करेंसी होती है जिसे आपने खरीदना होता है,
यूएसडी यहाँ पर कौन सा है, कोट करेंसी। यानी कोट करेंसी वो होती है जिसे आपने बेच कर, यानी जिसे आपने सेल करके बेस करेंसी को आपने बाय करना होता है, ठीक है। जो भी कोई पेयर होगा, यहाँ पर अभी यूरो है, यहाँ पर आप यूरो यूएसडी का पेयर है, यहाँ पर आप जीबीपी यूएसडी का लगा ले। एक जीबीपी कितने यूएसडी का है, अच्छा एक यूरो कितने यूएसडी का है, एक सीएचएफ कितने यूएसडी का है, और इसी तरह न्यूजीलैंड डॉलर, एक एनजेडी कितने यूएसडी का है। तो भाई ये आज जो पेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखें कि बेस करेंसी जो है ना, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, ठीक है। ऑलवेज 1 का मतलब है एक यूरो कितने यूएसडी का है, ठीक है, एक यूरो कितने यूएसडी का है। तो भाई इसमें यहाँ पर जो भी करेंसी आ रही होगी वो एक, उसको उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो एक है, और दूसरी करेंसी की कितनी प्राइस देकर वो एक खरीदी जा सकती है। सिर्फ इसका बस इतना सा मतलब आप समझ लें, ठीक है। ये बहुत सिंपल से अल्फाज में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक जो यूरो है यहाँ पर वो बेस करेंसी के तौर पर है, यूएसडी यहाँ पर कोड करेंसी के तौर पे है। तो एक मैंने अगर यूरो बाय करना है तो मुझे 1.8 यूएसडी देने पड़ेंगे, जो कि इसका एक्सचेंज रेट होगा। ये क्या होगा, इसका एक्सचेंज रेट होगा। और ये याद रखें कोड करेंसी ये डिपेंड ही करती बेस करेंसी पे, यानी कि जो बेस करेंसी जितनी ताकतवर होगी कोड करेंसी उस हिसाब से ही चेंज होगी। अच्छा, तो लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में बात करते हैं। बड़ा सुना होगा नाम यार, लॉन्ग कर लो। बहुत से ट्रेडर बात कर रहे होते हैं भाई यहाँ से लॉन्ग कर लो, यहाँ से शॉर्ट करो। भाई क्या है लॉन्ग, ये तो बताओ। तो भाई बताता हूँ ना मैं आपको। अच्छा, लॉन्ग और शॉर्ट को समझने से पहले हम पहले बात करते हैं बाय और सेल के बारे में। बाय क्या होता है, बाय में आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि बेस करेंसी है, ठीक है, करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और सेल में क्या कह रहे होते हैं कि वो बेस करेंसी जो है ना उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। ये दोनों आप चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है। बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। बाय का मतलब है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगी, सेल का मतलब है प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्राइस नीचे जाएगी। अच्छा जी, लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग मतलब बाय, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप बाय की बात करें कि इधर से खरीद लो, उसका मतलब है यहाँ से लॉन्ग कर लो। तो मतलब एक ही है, इससे इसकी और टर्मिनोलॉजीज है गोइंग लॉन्ग, एक जो है, एक है लॉन्ग पोजीशन। तो दो तीन चीजें हैं ये आपको याद रखनी चाहिए। बहुत से फॉरेक्स ट्रेडर बड़े जो होते हैं वो बाय नहीं कह रहे होते, ठीक है, वो लॉन्ग कह रहे होते हैं। इसी तरह जो सेल है उसे शॉर्ट कहते हैं, गोइंग शॉर्ट, शॉर्ट पोजीशन भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद फ्लैट और स्क्वायर की बात करते हैं। फ्लैट और स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने अपनी पोजीशन ओपन ही नहीं की, ठीक है। मतलब आपने डिपॉजिट किया लेकिन आपने पोजीशन ओपन नहीं की, उसका मतलब है फ्लैट है, फ्लैट कंडीशन में है या स्क्वायर कंडीशन में है। तो ये भी ट्रेडर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्लैट और स्क्वायर कंडीशन को। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, यही था आज का लेक्चर जिसमें हमने टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात किया, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, बेस करेंसी, कोड करेंसी के बारे में, फ्लैट और स्क्वायर के बारे में बात किया। तो भाई सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबाना आपने, ठीक है। तो याद रखें, दुआओं में याद रखें। आपका भाई, चलते हैं, अल्लाह हाफिज।